नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो समाज उद्धार संघ सारण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये सेवानिवृत्त शिक्षक और जाने माने रचनाकार और समाज सेवक भी हैं। इनसे हम जानेंगे जाने माने रचनाकार विद्यार्थी देवलाल पुरी जी के विषय में, उन्हीं के संदर्भ में बातचीत होगी। काशीनाथ सिंह समाज उद्धार संघ सारण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। सर, आप ये बताएंगे कि देवलाल पुरी को उनके आप किस उम्र में यानी कितने वर्षों से जानते हैं, उसमें आपकी उम्र क्या थी? 1950 ईस्वी से मैं उनको जानता हूँ जब मैं 10 वर्ष का था और उनकी उम्र 34 वर्ष की थी। ये भी नौजवान थे। सर, देवलाल पुरी जी की शिक्षा और उनके क्रियाकलापों के विषय में कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। देवलाल पुरी उस समय तो वकालत भी कर चुके थे, एमए पास कर चुके थे हिंदी और इंग्लिश से, और हम लोग तो अभी विद्यार्थी थे छोटी उम्र के। उन्होंने एक नाटक लिखी, अमर शहीद नाटक, चलती प्रतिला से। यही 2 पुस्तकें अभी तक उपलब्ध हैं, जबकि उन्होंने अन्य किताबों की रचना की, जैसे कि मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एमए के छात्रों के लिए। दूसरी पुस्तक नई राह उपन्यास। तीसरी अमर शहीद नाटक, जो कि उपलब्ध है, मेरे पास है वो। चौथी चलती प्रतिला से कहानी संग्रह, जो कि पुनः इसका मुद्रण होने जा रहा है। उनके भतीजा प्रकाशन कराएंगे और उसकी भूमिका श्री चंद्रभूषण वर्मा जी, जो साहित्यकार हैं, संपादक भी हैं नूतन मार्ग के, उन्होंने ही उनकी भूमिका भी लिखी है। सर, ये उनका और दीदक्तिक चिताएँ, कहानी संग्रह, राजनीति और विद्यार्थी समस्याएं, हमारा गांव कैसा हो, भाषण का, इतने रचनाएं उन्होंने की हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश 2 ही पुस्तकें उपलब्ध हैं। सर, तो उनकी जो अब तक की वह कहानी उन्होंने लिखी या जो भी पुस्तकें लिखी उन्होंने, उसमें जो कोई ऐसा कहानी है जो काफ़ी चर्चा में रही हो? उनकी कहानी में जो विधवा के संबंध में है, उसका नाम क्या है, भागों का सुहाग, ऐसे ही कुछ है। बहुत ही मार्मिक है। इसके लिए एक और लेख है सोनपुर का, उन्हें कहानी में दिखाया है कि किस तरह से एक अमीर घराने के पति पत्नी अपने जूठन फेंक रहे हैं, जूठन खाए हुए पत्तल को, और कैसे कुत्ते झपटते हैं और भिखमंगे भी झपटते हैं। इस तरह से अन्य जितनी कहानियाँ उनकी हैं, सब मार्मिक, हृदयस्पर्शी और प्रेरणा देने वाली है। सर, उनकी कोई कहानी जो पत्र पत्रिकाओं प्रकाशित हो, उसके संदर्भ में आपको? उन्होंने अपर्णा पत्रिका नहीं, अपर्णा पत्रिका जो कलकत्ता से छपती थी, उसमें उन्होंने छठू की माँ कहानी लिखी है, जो हम लोगों के स्थानीय दाऊदपुर मठिया ग्राम के छठूगिरी निवासी थे, जो बलिदान हो गए सिवान में झंडा फहराते हुए, सिवान के डाकघर पर, और अंग्रेज़ों की गोली के शिकार हुए। उन्हीं के बारे में उन्होंने छठू की माँ, उनकी माँ भी कैसी निर्भीक थी, कैसे परिवार के थे, उसका चित्रण बहुत अच्छे ढंग से किया है। लेकिन वह जो पढ़ना जो पत्रिका है उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़े थे। अच्छा सर, हमें एक चीज़ बताएंगे, आप उनके काफ़ी नज़दीक रहे हैं, तो उन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके बारे में कुछ चर्चा? इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है,
उनका तो अधिकांश समय वकालत छोड़ने के बाद, राजनीति में समय देने के बाद लाल झंडा फहरा करके समाजवादी पार्टी के वे प्रत्याशी भी थे। सब छोड़ छाड़ कर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता सिटी कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में वहीं पर रचना करने लगे, अध्यापन करने लगे। तो वहीं पर साहित्यिकों से उनका परिचय भी हुआ। एक समय हजारी प्रसाद द्विवेदी या अन्य साहित्यिक लोग गए थे जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें उन्होंने भाग लिया। और विश्वमित्र पत्रिका के भी सह संपादक थे। तो वहीं के पाठक लोग विशेष रूप से उन रचनाओं के बारे में बता सकते हैं। लेकिन हम तो विशेष रूप से जो चलती फिरती नासिक किताब है अमर शहीद नाटक, उसी के बारे में वाकिफ़ है। हम लोग पुस्तकालय चलता था, नवयुवक संघ पुस्तकालय, उसमें ज़्यादा कराया करते थे। हम लोग को उत्साहित भी किया करते थे। समझदार संघ पहले सारण के में था, बाद में बिहार के स्तर पर कायम हो गया। उसमें भी ये अपना विचार देते थे। एक बार दाऊदपुर में समझदार संघ का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी उन्होंने भाग लिया था, जिसमें जयपुर कॉलेज के प्रोफेसर लोग शामिल हुए थे। अच्छा सर, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? उनकी प्रथम शिक्षा गांव के विद्यालय में, उच्च शिक्षा जैनपुर हाई स्कूल में, इसके बाद बनारस में और मुजफ्फरपुर में। तो बनारस से वो क्या ग्रेजुएशन किए थे या? हाँ, ग्रेजुएशन किए थे ये लिटरेचर से? हाँ, हिंदी से? हाँ। और मुजफ्फरपुर से? वहाँ से शायद वकालत की। मुजफ्फरपुर से वकालत की। वैसे ऐसे सामाजिक व्यक्ति थे शुरू से ही। जब हिंदू मुस्लिम दंगा का व्यापक असर जहाँ तहाँ प्रसारित होने लगा तो वे स्वयं जागृत हो गए। गांव द्वार के लोगों को बुला करके सभा बुलाए और उसमें सक्रिय भूमिका लेकर के लोगों से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एकजुट कर दिया। हमारे गांव कोहरा में मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ पर दंगा नहीं हुआ। यह तो मुझे याद है, मीटिंग कराए थे। उनके मुख्य योगदान कौन कौन से रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मुख्य योगदान गांव में जब पुस्तकालय चलता था हम लोगों का, कभी आते थे, हम लोग को साहित्यिक चेतना देते थे। हाई स्कूल का निर्माण हुआ, उसमें एक बार उसमें के कार्यकर्ता लोग गए थे उनसे पैसा मांगने के लिए, तो छापड़ा में उनका घर बन गया था। जो कुछ पॉकेट में था तो हमारे भाई श्रीनाथ सिंह और सैतानपुरी ने पैसे की मांग की अर्धसहयोग के रूप में। तो बिना संकोच के पॉकेट में था उनके पास 4000 रुपये स्टार्ट थे। आप देवलाल पुरी जी को किस रूप में देखते हैं? वे महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उनके मन में यह भी थी, भावना थी कि हमारे नाम पर, यानी उनके नाम पर देवलाल पुरी विद्यालय की स्थापना हो, कागज में उसका नामकरण हो जाए। हालांकि ये प्रयास किया गया। विद्यालय स्वीकृति के लिए भूमि भवन उपस्कर कोष, भूमि की कमी थी। उन्हीं के भतीजा या पोता सैदानंद पुलिस सचिव थे, तो अपने पट्टेदार के लोगों का अपनी खुद जमीन उन्होंने निबंधित करा दिया। जमीन की भी शर्त पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश पटना से बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से स्वीकृति नहीं मिली। केवल कुछ लोगों ने, जो लोग जमीन दिए थे जहाँ पर विद्यालय बना हुआ है, माने कुछ बाहर लोग जमीन दी है वहीं विद्यालय बना हुआ है, उन लोगों के नगवार मालूम हुआ, जाकर उन लोगों को विरोध कर दिया, पोजीशन डाल दिया, उनके नाम नहीं होना चाहिए, हम जमीन दिए हैं। हालांकि और जमीन की शर्त उन्होंने पूरी करा दी, इसीलिए दुविधावश असमंजसवश उनके नाम पर नामकरण नहीं हुआ। देवलाल पुरी जी के जीवन वृत्त का आपने लोकार्पण कराया था, उससे वह आपने किस वर्ष कराया और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे?
संभवतः 2016 में उनकी जीवनी का जो लिखित रूप था हमारे भाई सिन्हा जी ने दिखाया था, मैंने लिखा था, वही प्रकाशित हुआ था। तो उसका उद्घाटन माननीय श्री चंद्रभूषण वर्मा जी ने उसका लोकार्पण किया। उसमें सामाजिक लोग, गांव के लोग बैठे हुए थे और बहुत चाव से, बहुत जागरूकतापूर्वक उनके बारे में, कुछ ही लोग जो हैं जो उनको जानते थे, जो वयोवृद्ध हैं, अधिकांश नई उम्र के लोग थे, जान करके बहुत प्रभावित हुए। देवलालपुरी जी की रचनाओं को देखते हुए जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भावी पीढ़ी के लिए एक यह उत्साहवर्धक और समाज के लिए परिवर्तनकारी भूमिका अदा करेगी। उनकी जो रचनाएं अब फिलहाल में चलती फिरती लाशों जो कहानी संग्रह है, उनके बदिया छपवा रहे हैं, तो उसको समाज में जब प्रदर्शित किया जाए, लोग पढ़ेंगे तो बहुत प्रभावित होंगे और समाज में परिवर्तन के लिए जो भूमिका जो छिपी हुई है फिर जागृत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने देवलालपुरी जी के बारे में आपने बताया, जो कि सारण के ही कोहरा गांव से उनका जन्म हुआ और यहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई और आगे चल के वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में भी प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। बहुत प्रतिभाशाली वहीं से सेवानिवृत्त भी हुए। हाँ, उन्होंने होम्योपैथ का अध्ययन किया था, उसकी डिग्री थी, उन्होंने चर्चा नहीं की, बाद में मालूम हुआ। तो उनको ये भी इच्छा थी कि होम्योपैथिक औषधालय कायम किया जाए। दुर्भाग्यवश उनके जीवन का अंत 70 वर्ष की उम्र में ही हो गया, 1986। और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। हाँ, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, जेल भी गए थे। तो उनके बारे में आप एक संक्षिप्त चर्चा करके एक उनके जीवन पे अपने एक संक्षिप्त प्रकाश डाला, इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।